जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। लंका कांड छठा सोपान चल रहा है। मास परायण 24वां विश्राम, 9 महापरायण 7वां विश्राम चल रहा है। प्यारे सुने, बहुत प्यारा संवाद है। आज सुने, श्रीलंका में उधर रावण की राक्षसी सेना है और इधर प्रभु श्री राम जी की वानर सेना है। दोनों में युद्ध हो रहा है। विस्तार से सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे सपोर्ट करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, आने वाले सभी मित्र, सभी सज्जन, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, इधर लड़ाई हो रही है। वानरों ने रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। हनुमान जी ने दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। इधर अंगद जी ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान जी किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बालीपुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। बाबा कहते हैं, युद्ध विरुद्ध क्रोध दो बंदर, राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, रावण भवन चढ़े दो धाई। करहि कौशलाधीश दोहाई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का सुमिरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गई भवन ढहावा, देखी निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब द्वि कपियाए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी कि अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए हैं। कपिलीला करे तिन्हि डेरावै, रामचंद्र कर सुजसु सुनावै। पुनि कर गहि कंचन के खंभा, कहे करिय उत्पात रंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। अंगद जी और हनुमान जी कहते हैं कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरज परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दय भुज बल भारी। काहू हिलात चपेटहि केहो, भजहु न राम ही लो, भजहु न राम ही सो फलु लेहो। बाबा कहते हैं, वह गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुज बल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं भजते, उसका फल यह लो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। एक एक सो मर्दहि,
तोरि चला वही मुंड। रावण आगे परही ते, जन फूटहि दधि कुंड। बाबा कहते हैं एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। महा महा मुखिया जय पावई, ते पद गही प्रभु पास चलावई। कहीं विभीषण तिन के नामा, देहि राम तिन हो निज धामा। बाबा कहते हैं जिन बड़े बड़े मुखियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम धाम परम पद दे देते हैं। खल मनुजाद दिजामिस भोगी, पावहि गति जो जाचत जोगी। उमा राम मृदु चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। भगवान शिव जी कहते हैं उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही सुमिरन तो करते ही हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहाऊ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजै ब्रह्म त्यागी, नरमति मानत परम अभागी। भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं उमा, ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंदबुद्धि और परम भाग्यहीन है। भोले बाबा कहते हैं हे उमा, अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कहावधेसा। लंका दो कपि सोई कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। शिव जी कहते हैं उमा, श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। भुज बल रिपुदल दल मलि, देखि दिवस कर अंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जहाँ भगवंत। बाबा कहते हैं शिव जी बोले उमा, भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान जी और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम थकावट रहित होकर वहां गए जहां भगवान श्री राम जी थे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम जय जय सिया रामा,
जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखि सुबट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान जी को गए जानकर सभी भालू और वानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा किया। निश्चर अनी देखी कपि फिरे, जहाँ तहाँ कटकटाई भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहीं मानहि हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वो योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। बाबा कहते हैं, सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और वानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। प्राविट सरद पयादे, प्राविट सरद पयोद घनेरे। लरत मनहु मारुत के प्रेरे, अनिपया कंपन अरु अति काया। विचलित विचलत सेन कीन माया। बाबा कहते हैं, राक्षस और वानर युद्ध करते हुए कैसे जान पड़ते हैं, मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। मायावी राक्षस ने माया की। भय निमिष महा अतिया अंधियारा, भय निमिष महा अति अंधियारा। वृष्टि होए रुधिरा रुधिरो पल छारा। पल भर में, जब राक्षस ने माया की, पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। देखि निबिड़ तम दसहों दिसे, कापि दल भयो खभार। एक ही एक न देखहि, जहाँ तहाँ करहि पुकार। जब राक्षस ने माया की, दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता, सब जहां तहां पुकार रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा।
सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोले अंगद हनुमाना, समाचार सब कहि समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। प्रभु श्री राम जी रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान जी को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। और बाबा कहते हैं, शिव जी बोले, हे उमा, पुनि कृपाल हंसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा, भयो प्रकाश कतहु तम नाही, ज्ञान उदय जिमि संशय जाहि। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्नि बाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। जब हृदय में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, भगवान कहते हैं, तो सब अंधकार संदेह सब दूर हो जाते हैं। भालु बलि मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और बानर प्रकाश पाकर श्रम और भय से रहित तथा प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान जी और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धरि धरनी, करही भालु कपि अद्भुत करनी, गहि पद डारहि सागर माही, मकर उरग झस धरि धरि खाही। बाबा कहते हैं, आज भागते हुए राक्षस योद्धाओं को बानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं, युद्ध कौशल दिखलाते हैं और पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वह मगर और सांप मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराए, गरजहि भालु बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाए। बाबा कहते हैं, आज कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भागकर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर वीर गरज रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। प्यारे, आगे का पाठ अब आपको कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।